बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां कोरोना के बीच देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड चल रही है, तो 423 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हैं और सेना को आज 333 अफसर मिल जाएंगे। 90 विदेशी कैडेट्स भी आज पास आउट होंगे। वहीं यूपी के 66 हैं, उत्तराखंड के 31 जाबाज सेना में अफसर बनेंगे। तो पहली बार कैडेट्स के परिवार इस परेड में शामिल नहीं हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आईएमए का जो पासिंग आउट परेड है, जेंटलमैन कैडेट्स और अफसर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो जेंटलमैन कैडेट्स के कंधों पर सीनियर अफसर सितारे लगाएंगे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने परेड की सलामी ली। तो पीओपी के बाद मिलने वाली 7 दिन की छुट्टी रद्द हो गई है। वहीं पास होने के बाद नए अधिकारी सीधे ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे। तो देहरादून में आईएमए अकादमी में यहां पर आप तस्वीरें उस वक्त देख सकते हैं जब पासिंग आउट परेड चल रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर और साथ ही मास्क का इस्तेमाल करते हुए कैडेट्स नजर आए। तो 333 युवा भारतीय थल सेना में अफसर बन जाएंगे और तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं वहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। दरअसल काफी वक्त से मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि जो पहाड़ी इलाके हैं और कई जो इलाके हैं उनमें बारिश हो सकती है। तो फिलहाल देहरादून में इस पासिंग आउट परेड के बीच हल्की बहुत बारिश आप देख सकते हैं। और अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अजीत, ये पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है, वहां पर बारिश भी हो रही है, अभी क्या अपडेट आप वहां से हमें दे सकते हैं? बिल्कुल ऋतु, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार मौसम बना हुआ था बरसात का और अब यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। भारतीय सैन्य अकादमी में जो पासिंग आउट परेड है वो बरसात के बीच ही लगातार जारी है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बरसात का जो मौसम था उससे भी पैर नहीं डगमगाए हैं जेंटलमैन कैडेट्स के। और अब ये अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम पग को लेकर तमाम जो परेड था उसका निरीक्षण हो चुका है, सलामी ले चुके हैं जो सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरावने। उन्होंने अपना संबोधन दिया है, जो जेंटलमैन कैडेट्स है उनको संबोधित किया है उन्होंने साफ तौर पर कि देश की सेवा को लेकर अब आप अपना अंतिम पग पार करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, जो कड़ा परीक्षण आपको मिला है उसको अब आपने जमीनी रूप देना है। फील्ड पर जब आप उतरेंगे तो वहां पर किस तरह से आपकी भूमिका रहेंगी, तो तमाम तरह के टिप्स सेना प्रमुख की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। और अब जो ये क्षण है वो काफी गौरवशाली क्षण है। अंतिम पग यहाँ पर अब पार करने वाले हैं जेंटलमैन कैडेट्स और कुल 333 भारतीय सेना को नए सैन्य अधिकारी यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। 90 अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो 9 अन्य मित्र देशों के हैं जिन्होंने यहाँ पर कड़ा प्रशिक्षण लिया है भारतीय सैन्य अकादमी में। और जो लगातार एक शौर्य और पराक्रम की गाथा है भारतीय सैन्य अकादमी लगातार लिखती आई है। साल 1932 में पहला बैच 40 अधिकारियों का यहाँ से पास आउट हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है भारतीय सेना का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। अब तक की अगर बात की जाए तो 61,000 से ज़्यादा भारतीय सेना को अधिकारी भारतीय सैन्य अकादमी से मिल चुके हैं और करीब 3,000 से ज़्यादा मित्र देशों के अधिकारी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो कुल मिला के जो पूरा एक कार्यकाल रहा है 1932 से लेकर अब तक का भारतीय सैन्य अकादमी का, वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। और बरसात के बीच भी लगातार यहाँ पर अभी भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और अजीत, देखा जाए तो ये जो भव्य नज़ारा है, जो गौरव का क्षण है, परिवार कहीं ना कहीं इन कैडेट्स के वो मिस कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में स्थिति बनी हुई है उसको लेते ही, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते ही ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जो एक तय सीमित में छुट्टी इन लोगों को दी जाती है अब वो नहीं दी जाएगी, सीधे ये ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? बिल्कुल ऋतु, जो ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद लगभग 7 दिन की छुट्टी जेंटलमैन कैडेट्स को दी जाती है जो नए अधिकारी बनते हैं। लेकिन इस बार परिवर्तन किया गया है कोरोना महामारी के चलते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पर हैं वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। जितने गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। तो साफ समझा जा सकता है कि सेना पर भी इसका असर है कोरोना महामारी का। और उसी के चलते जो प्रशिक्षण था उसको सीमित किया गया था। एक आउटडोर की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम सोचते थे उनको यहाँ पर सीमित किया गया।
आईएमए परिसर के भीतर ही यहाँ पर जो कैडेट्स हैं उनकी फाइनल ट्रेनिंग की गई है। और अब जब पास आउट होने के बाद जो छुट्टी का सिलसिला होता था वो लगभग 7 दिन की जेंटलमैन कैडेट्स को छुट्टी दी जाती थी अधिकारी बनने के बाद, लेकिन इस बार उसको भी घटाया गया है। पास आउट होने के तुरंत बाद इनको अपनी फील्ड पर जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, जहाँ पर भी इनको पोस्टिंग दी जाएगी। और जो 7 दिन का अवकाश होता था उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। तो साफ है कि जो जेंटलमैन कैडेट्स को एक छुट्टी होती थी, एक पेरेंट्स अपने परिजनों से मिलने का एक मौका होता था, वो इस बार नहीं मिल पाएगा। कोरोना महामारी के चलते जो आईएमए के भीतर पासिंग आउट परेड होनी है वहां पर भी किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं इनवाइट किया गया है, कोई भी परिजन यहां पर मौजूद नहीं है। और जो तमाम तरह के यहां पर कार्यक्रम होने हैं, चाहे उसमें परेड की बात हो या फिर पीपिंग सेरेमनी की बात हो, वो सभी कुछ आईएमए के जो अधिकारी हैं, जो मौजूदा अधिकारी हैं, वो ही करते हुए नजर आएंगे। और अब ये तस्वीरें हैं ऋतु, हम सीधे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि यहाँ से अब कुछ ही समय बाद जो नए सेना के अधिकारी हैं वो अंतिम पग पार करेंगे और सीधे तौर पर वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल अजीत, ये जो लास्ट हम कह सकते हैं जो सेरेमनी चल रही है अंतिम अपने क्षणों में है, और ये परेड करने के बाद एक अनुभव जो इतने महीनों तक कड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग की गई है और जो अब वो पाने वाले हैं, ये वो क्षण है जो कहीं ना कहीं उन्हें इस पल यहाँ पर देखा जाए तो अपने परिवार की याद तो दिलाता है, लेकिन क्योंकि कैडेट्स हैं और ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि देश के लिए आपको समर्पित होना पड़ता है, और देश में अभी जिस तरह की स्थिति है उसके लिए जो 7 दिन का यहाँ पर छुट्टी दी जाती थी उसको यहाँ पर अभी खत्म किया गया है, सीधी ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन की जाएगी। लेकिन अभी वहाँ पर जिस तरह से तमाम अधिकारी मौजूद हैं, कौन कौन से वो अधिकारी मौजूद हैं और कितनी सीमित संख्या यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो ये पासिंग आउट परेड है उसमें शामिल हो पाए, और सोशल डिस्टेंस का जो भी गाइडलाइंस है उसका किस तरह से खास ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल ऋतु, हम अपने दर्शकों तक सीधा वो तस्वीरें पहुंचाएंगे कि किस तरह से परिसर की अगर बात की जाए तो परिसर की क्या स्थिति होती थी। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना कड़ाई से यहाँ पर पालन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक चेयर्स की व्यवस्था होती थी, अमूमन यहाँ पर किसी भी पासिंग आउट परेड में ये स्थल जो है ये खचाखच भरा रहता था, लेकिन इस बार तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर केवल वो लोग मौजूद हैं जो या तो सेना में अधिकारी है या सेना में अधिकारियों के परिजन हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट किया गया है। किसी भी कैडेट का फैमिली मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ना ही उनके जो गार्जियन होंगे, परिजन होंगे, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो चेयर्स हैं उनमें डिस्टेंस रखा गया है, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। सेना के खुद अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्था है उनको बनाने का काम किया गया है। तो सरकार की सीधे तौर पर जो प्रशासन है भारतीय सैन्य अकादमी का, वो साफ तौर पर व्यवस्था कर रहा है कि कोरोना महामारी का जो असर है वो भारतीय सैन्य अकादमी में ना नजर आए। इसी के चलते काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीमित की गई हैं, चाहे फिर वो ट्रेनिंग की बात हो या फिर वो जो कैडेट्स की एक परेड होती है उसकी बात हो या फिर जो इनवाइटीज होते हैं, जो गेस्ट होते हैं यहाँ पर उनकी बात हो। मुख्य जो अतिथि हैं यहाँ पर रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो केवल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावने हैं, जिन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया है, सलामी भी ली है। उत्तराखंड सरकार की अगर तरफ से बात की जाए तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं या गणमान्य लोग हैं वो सेना से जुड़े हुए ही अधिकारी हैं। इनके अलावा बाहर से जो अधिकारी या जो अन्य लोग यहाँ पर इन्वाइट्स होते थे, गणमान्य लोग होते थे, उसमें सांसद होते थे, एमएलएज होते थे, मंत्री होते थे, वो इस बार यहाँ पर उनको इन्वाइट नहीं किया गया है, केवल सीमित संख्या रखी गई है प्रशासन की तरफ से। और जो आप देख सकते हैं ऋतु तस्वीरों में, जो ये चैटवुड भवन के नीचे से जो जेंटलमैन कैडेट्स पार हो रहे हैं, ये वो क्षण है अंतिम पग का जिसको अब वो पार कर रहे हैं। और इसके बाद सीधे तौर पर एक सेरेमनी और बचती है, पिपिंग सेरेमनी, जिसमें कांधों पर सितारे लगाए जाते हैं। इसके बाद वो सेरेमनी होगी जिसमें इस बार व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पे तमाम कैडेट्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो गुरु हैं, वो और उनके परिजन इस बार पिपिंग सेरेमनी करते हुए नजर आएंगे, जो अमूमन कैडेट्स के परिजन करते थे। तो ये वो अंतिम पग का क्षण है जिसका इंतजार बेसब्री से रहता है जेंटलमैन कैडेट्स को। और जब वो 3 से लेकर 16 महीने तक का कड़ा परीक्षण करता है तो उसके बाद इस पल का इंतजार होता है, और इसको पार करने के बाद वो भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था है कोरोना महामारी के बीच भारतीय सेना की तरफ से बनाई गई थी, उनका यहाँ पर अक्षर पालन किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो आईएमए की पासिंग आउट परेड है वो भी अब अंतिम क्षण में चल रही है। जी
बिल्कुल 333 की संख्या जहां युवा भारतीय थल सेना में अफसर बन पाएंगे। और अक्सर यहां पर देखा गया है, अगर पिछले भी यहां पर रिकॉर्ड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर कैडेट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, वो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आते हैं। और अगर उसकी बात देखा जाए तो इसमें हरियाणा भी शामिल होता है और उत्तराखंड भी शामिल होता है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हर एक परिवार जो किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा हुआ है, कई तो ऐसे परिवार भी हैं जहां तीनों ही पीढ़ियां जो हैं वो सेना में रहती है, और ये उनका कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो ज़्यादा और बढ़ा देता है। लेकिन प्रदेश की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश से 66 ऐसे युवा जो इस पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा राज्य गिना जाता है और उसी में से सबसे ज़्यादा जो कैडेट्स हैं वो भी निकलकर सामने आते हैं। इस बार की अगर बात की जाए तो लगभग 66 के करीब जेंटलमैन कैडेट्स उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सैन्य बहुल प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को। और हर बार की जो परेड है उसमें तीसरे या चौथे स्थान पर उत्तराखंड रहता है, जहाँ से ज़्यादा संख्या में जो युवक हैं वो भारतीय सेना का चुनाव करते हैं और भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा भी करते हैं। अब तक के जो आंकड़े हैं वो काफी अच्छे हैं उत्तराखंड के, और लगातार हर बार की परेड में काफी अच्छी संख्या में उत्तराखंड के युवा भी निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली हरियाणा से भी काफी संख्या में युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं। अभी की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके बाद तमाम अन्य राज्य हैं देश के जो भारतीय सेना में जाने के लिए युवाओं को IMA की तरफ भेजते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली रहा है। और भारतीय सैन्य अकादमी जो अपने आप में एक संस्थान है जहां से तमाम तरह के कड़े प्रशिक्षण के बाद युवा हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं, तो कितनी कठिनाई होती है ट्रेनिंग के दौरान वो साफ तौर पर झलक भी उसकी नजर आती है। और जब ये फील्ड में उतरते हैं तो जिससे अदम्य साहस के साथ ये फील्ड में उतरते हैं, वहाँ इसका ये तमाम तरह के जो पहले हैं उसको दिखाते भी हैं। और इसकी बानगी होती है कि जब किसी कठिन समस्या आती है, जो कठिन परिस्थिति होती है, उसमें ये सामने होकर डटकर उस परिस्थिति का मुकाबला भी करते हैं। बिल्कुल, और आज यही एक क्षण है, एक यही गौरवान्वित क्षण है जहां 333 जो युवा हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।